हे गाइस, कॉन्सेप्चुअल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ पार्ट नंबर 21 लेके माइनिंग एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ तो मैं बता दूं यार, आरके सिंह करके मेरे एक स्टूडेंट है ना, और उन्होंने WCL का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। उनको बहुत 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 बधाई। फोटो अगर चाहिए तो बता देना, तो भेज दूंगा जिसको चाहिए हो, है ना। उन्होंने माइनिंग सरदार का WCL का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, बहुत बहुत बधाई। और 2-3 और स्टूडेंट्स हैं मेरे, है ना, जिन्होंने माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम क्रैक किया, जैसे कि आकाश हो गया, बहुत ही बढ़िया बंदा था। मतलब क्या तो पढ़ता था यार, मतलब गजब का था। उसने माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। और आज ही एक दो बंदों का और कॉल आया था, नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ था अंकित कुछ करके ऐसा था, उसका भी निकल गया। ठीक है, तो अच्छा लगा जानकर कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है तो निकल रहा है एग्ज़ाम्स, है ना। पहली बार देखो मार्केट में उतरा हूँ और जिन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया है उनका एग्ज़ाम निकला है। ठीक है, अब मैं उस टाइप की मार्केटिंग के लिए मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी माइनिंग सरदार के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। जो भी मतलब DGMS कॉम्पिटेंसी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी लेक्चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो अब अलग से एक एडिटिंग करके वीडियो बनाना मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। हाँ, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है कि 10 क्वेश्चन मैं दूंगा, तो मैं रेगुलर इंटरवल्स पे दे रहा हूँ। उसमें भी देख रहे हैं आप रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, है ना। हालांकि लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक और चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ इसी के साथ ही, कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे तो रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए मैंने अपने ऐप पे दे दिया। ठीक है, कि जिसको पहले तो देखो मैं बेच रहा था, ऑब्वियस सी बात है, पैसे ले रहा था उस चीज़ के, लेकिन अब मेरे पास स्टूडेंट बेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा लग रहा है ये देख के, इसलिए मैं चीज़ों को अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, कम प्राइस पे भी, उसी के साथ मॉक टेस्ट तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, आप आइए मॉक टेस्ट अटेंड करिए, है ना। क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि अभी कॉलेज लेवल पे हैं। आपके सपोर्ट से ही मैं इतना आगे तक आ पाया हूँ, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। मुझ पर जो भरोसा करते हैं और जो मेरा सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, है ना। आप ही हो, मेरे फैमिली हो यार आप मेरी। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलोगे सर कैसा, कितना डसते हो यार आप, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं यार, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। मैंने कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट के बारे में बता दिया था कि मैक्सिमम 4 दिन आप कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट ले सकते हो। जैसे कि एक वीडियो में मैंने 1 बताया था, तो मैक्सिमम कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट एक हफ्ते में आप 4 ले सकते हो, मतलब एक दिन छोड़ के लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एक दिन छोड़ के लिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोलता है इंटीमेशन ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग एटलीस्ट डैश और मोर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। बोल रहा है कि अगर कहीं पे भी माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस केस में अगर माइनर एक्सीडेंट कितने से ज़्यादा आदमियों को माइनर एक्सीडेंट अगर होता है, तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इसके बारे में आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। 5, 6, 4 या 3 कितने से अधिक होने पर, तो 5 या उससे अधिक होने पर माइनर एक्सीडेंट्स बंदों के माइनर एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं, तो उस केस में आपको चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये बोलता है फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड नॉट लेस देन डैश प्रायर नोटिस इंटीमेटिंग प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। देखो, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जितनी भी मीटिंग होती है, तो मीटिंग होने के कितने दिन पहले सारे बोर्ड मेंबर्स को क्या है नोटिस भेजा जाता है। तो कितने दिन पहले वो नोटिस भेजा जाता है? 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 30 दिन पहले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबको याद है यार, 10 दिन पहले है। कितना टुच्चा सा क्वेश्चन है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बाय लॉ शैल हैव इफेक्ट अंटिल डैश आफ्टर द डेट ऑन विच इट वाज शो पब्लिश्ड। देखो, कोई भी बाय लॉ जो है तो जिस दिन भी उसको पब्लिश किया जाना है, ठीक है, जिस दिन भी उसको पब्लिश किया जाना है, उसके मतलब जिस दिन भी उसको पब्लिश किया गया है, उसके पब्लिश करने के कितने महीने तक वो इफेक्ट में नहीं आता है। पब्लिश होने के कितने महीने तक वो इफेक्ट में नहीं आता, उसके बाद वो बाय लॉ जो है तो इफेक्ट में आता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने तक। 2 महीने के बाद, पब्लिश होने के 2 महीने के बाद वो जो है तो लागू होता है बाय लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है एप्लीकेशन फॉर एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड शैल बी मेड टू द बोर्ड नॉट लेस देन डैश प्रायर टू द डेट फिक्स्ड बाय द एग्जामिनेशन। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है तो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जो भी डेट होती है उस डेट के कितने दिन पहले, कम से कम कितने दिन पहले जो है तो एप्लीकेशन जो है तो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलिंग का जो एप्लीकेशन है वो उनको जनरेट करवाना है। ठीक है, तो 30 दिन के भीतर, 60 दिन पहले, 30 दिन पहले, या फिर 15 दिन पहले, या फिर 7 दिन पहले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डेज पहले आप उनको जो है तो एप्लीकेशन जनरेट कर देना है, जिस दिन भी एग्जामिनेशन की डेट है, कम से कम 60 दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी दिन पहले कर सकते हैं। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही इज डैश ऑफ एज। देखो हाँ, तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं कॉम्पिटेंसी वाले, उनमें मिनिमम जो एज है कितनी रखी गई है, 20 साल, 18 साल, 16 साल या 23 साल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बोलता है फाइनेंशियल ईयर ऑफ द माइंड मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज डैश। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि सीएमआर 2017 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर किसे कंसिडर किया गया, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है तो फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करा जाता है सीएमआर के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है नो पर्सन शैल एक्ट और बी एम्प्लॉयड एज मैनेजर अनलेस ही इज एटलीस्ट डैश। ठीक है, मैनेजर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए किसी बंदे को, मैनेजर अगर बनना है किसी माइंस में तो कितनी मिनिमम एज क्या है मैनेजर बनने के लिए, 18 साल, 20 साल, 23 साल, 25 साल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि बोलता है नो पर्सन शैल एक्ट और बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर मोर देन 1 मंथ एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द सीआईएम एंड द परमिशन शैल हैव इफेक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, शैल नॉट हैव इफेक्ट होना चाहिए ना, गलत क्वेश्चन में टाइप कर देता हूँ, गजब आदमी। हाँ, तो सिंपल सी बात इसमें ये बोलता है कि पहली बात तो कोई भी मैनेजर जो है एक से अधिक माइंस में मैनेजरगिरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैनेजर बनना भी है उसको एक से अधिक माइंस के लिए, तो उस केस में उसको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी राइटिंग में। अब चीफ इंस्पेक्टर जो राइटिंग में परमिशन देता है तो वो कितने समय के लिए वैलिड होगा, उसके बाद उसको दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी एक से अधिक माइंस में अगर मैनेजर बनना है तो ये जो राइटिंग में जो परमिशन ली है ये कितने समय की, इसकी वैलिडिटी क्या है, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 महीने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि बोलता है अगर किसी माइंस का प्रोडक्शन 3000 टन है, ठीक है, 3000 टन पर मंथ है, तो उस केस में जो मैनेजर वहां पे अपॉइंट किया जाएगा उस मैनेजर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास, किसी बंदे को बना सकते हो, या फिर उसको मैनेजर बनने के बस परमिशन चाहिए, या फिर कुछ नहीं, कोई भी बन जाए मैनेजर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले को ही आप क्या बनाएंगे, मैनेजर बनाएंगे। 2500 टन से ज्यादा का प्रोडक्शन है अगर, ठीक है। और ये भी कोई अगर बोलेगा कि ओपन कास्ट तो नहीं है सर, ओपन कास्ट होता है तो क्यूबिक मीटर में दिया होता है, यहाँ पे टन्स में दिया है, तो जाहिर सी बात है आपका रेगुलेशन खोल के देख लो तो वहाँ पे टन्स में जो है तो किसके बारे में दिया, अंडरग्राउंड के बारे में दिया है, और ओपन कास्ट में मीटर क्यूब में दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ये बोलता है नो मैनेजर शैल वेकेट हिज ऑफिस विदाउट गिविंग ड्यू नोटिस टू इन राइटिंग टू द ओनर और एजेंट एटलीस्ट डैश बिफोर the day on which he wishes to vacate his office। सिंपल सी भाषा में ये बोलता है कि अगर किसी मैनेजर को अपना ऑफिस छोड़ना है, मतलब कि छुट्टी पे जाना है, कुछ भी करना है, तो वो छुट्टी पर जाने के कितने दिन के पहले ओनर और एजेंट को राइटिंग में एक नोटिस भेज देगा, 7 दिन के पहले, 10 दिन के पहले, 15 दिन के पहले या 30 दिन के पहले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 30 दिन पहले। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों ये था मेरा आज के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं 100 वीडियोस दूंगा जिसमें कि 1000 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा कोशिश करूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन 100 का टारगेट मैं बना के चल रहा हूँ। 100 वीडियोस मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरा करूंगा। ठीक है, और एक बार फिर से आप सबको थैंक यू कि आप लोग मुझे ज्वाइन करते हो, सब्सक्राइब भी कर देते हो, मेरी बात मानते हो, बहुत बहुत थैंक यू यार। मेरी फैमिली में ज्वाइन हो, मज़ा आ जाएगा यार। मतलब बाकी उससे मस्त है, बिंदास काम करते हैं। जो चाहिए फ़ोन करके बताओ, ये चाहिए, है ना। जिसको भी हाँ कोर्स ज्वाइन करना हो तो थंबनेल में वो दिया रहता है, क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते हैं यार उसको, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।